दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पेट का सिलेबस लेकर आए हैं। पेट में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी हर एक प्रश्न के लिए एक अंक होगा और इसकी अवधि परीक्षा की अवधि 2 घंटा यानी 120 मिनट होगी। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के अंतर्गत आपको तीनों इतिहास पढ़ना है और इतिहास में आपको 5 प्रश्न आएंगे, यानी 5 अंकों का इतिहास होगा। इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति। तीसरा चैप्टर है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, इनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। जैन धर्म जैन धर्म में आपको महावीर स्वामी को पढ़ना है। महावीर स्वामी के अंतर्गत इनकी जीवनी और शिक्षाएं को पढ़ना है। अगला मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक को पढ़ना है। गुप्त वंश अगला है। गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन है। अगला राजपूत काल आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। मुगल साम्राज्य पढ़ना है। मराठा साम्राज्य पढ़ना है। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी आपको पढ़ना है और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन सबको मिलाकर आपको 5 प्रश्न आएंगे और जो कि 5 नंबर के रहेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें से पहला है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा है स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अगला है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसमें से भी आपको 5 प्रश्न आएंगे। अगला है भूगोल में आपको 5 प्रश्न आएंगे। भूगोल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? नंबर 1 भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल पढ़ना है। इसके अंतर्गत नदियाँ तथा नदियों की घाटी। अगला है भूजल संसाधन। अगला पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। अगला है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। अगला है वन और अगला खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो पाए जाते हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। अगला जलवायु तथा मौसम को भी पढ़ना है। टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। भूगोल के अंतर्गत यही आपको इस सिलेबस के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के रहेंगे। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 1947 से लेकर 1991 तक का आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अगला है हरित क्रांति। फिर दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार पढ़ना है, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार
आर्थिक सुधार और जीएसटी भी आपको पढ़ना है। अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के होंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य हैं, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध रहेगा, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी आएगा। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन आएगा। जिला प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं भी आएंगी। अगला है छठवां सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको तीनों विज्ञान को पढ़ना है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें से भी 5 प्रश्न आपको आएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। अगला है नंबर 7 प्रारंभिक अंक गणित। इसके अंतर्गत पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। इसमें से भी आपको 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक होंगे। अगला है 8 नंबर सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी आपको 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको पढ़ना है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। अगला है 9वां सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत आपको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना होगा। उसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे जो कि 5 प्रश्न रहेंगे और 5 अंक के होंगे। 10 नंबर है तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति। इसके अंतर्गत रीजनिंग है। 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक रहेंगे। इसमें पहला पाठ है बृहत एवं लघु, दूसरा है क्रम एवं रैंकिंग, तीसरा है संबंध, चौथा समूह से भिन्न को अलग करना, 5वां कैलेंडर एवं घड़ी। अगला है कारण और प्रभाव। अगला कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर पर आधारित रहेंगे। निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। अगला समसामयिकी यानी करंट अफेयर आएगा जो कि 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक रहेंगे। इसके अंतर्गत भारतीय एवं वैश्विक यानी भारत और विश्व से संबंधित करंट अफेयर आएंगे। अगला है 12वां सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। इसमें से आपको 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंक रहेंगे। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सब को पढ़ना है। इसके अंतर्गत अगला है देश, राजधानी एवं मुद्रा। अगला भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अगला भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद को भी पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पढ़ना है। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, विश्व के कौन कौन से संगठन हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, इनको पढ़ना है। भारतीय पर्यटन स्थल यानी भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल और कहाँ पर हैं। भारत की कला एवं संस्कृति पढ़ना है। भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इसमें से भी आपको 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण भी रहेगा। उसके बाद 13 नंबर है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे और 10 नंबर के होंगे। एक गद्यांश 5 नंबर का होगा और दूसरा भी 5 नंबर का होगा।
पूरा मिलाकर हिंदी से आपको 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक रहेंगे। अगला 14वां है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ आएंगे जो गणित से संबंधित रहेंगे और 2 ग्राफ में आपको 5 नंबर का एक ग्राफ रहेगा और दूसरा भी 5 नंबर का रहेगा। तो ये कुल मिलाकर 10 नंबर का गणित ग्राफ से संबंधित आएंगे। और 15वां है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएँ आएंगी और 2 तालिकाओं में प्रत्येक 5-5 प्रश्न रहेंगे, उसको करना है। तो इस प्रकार से पेट का ये पाठ्यक्रम समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।